10। कैसे हैं? ठीक से होंगे? चलिए, आप लोग बहुत मस्ती कर ली है। आज मैं जिस टॉपिक को उठा रहा हूं वो आज के टाइम पे हम लोगों के यहां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में नॉलेज रखना, न केवल नॉलेज रखना बल्कि सारी चीजों को जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट को। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो है जीएसटी। जीएसटी एक कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स और इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट से पास हुआ और पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ। इसमें एलेवन टैक्स स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज ने अपना छोड़ दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 इनडायरेक्ट टैक्सों को छोड़ दिया और ये सभी 17-18 टैक्सों के जगह पे एक अलग से कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल हुआ जिसका नाम है जीएसटी। दैट मीन्स रिप्लेस many indirect taxes in India and included under GST। अब इसका हम अगर ये कहें कि जीएसटी की नीड क्यों हुई, तो अलग अलग स्टेट अलग अलग अपना इनडायरेक्ट टैक्स रहते थे। जैसे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरीज हो, वैल्यू एडेड टैक्स वैट जिसको कहते थे, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, टर्नओवर टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑफ एंट्री टैक्स। इस तरह कर करके आपके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ चार्ज करती थी। उनका रेट भी अलग अलग होता था, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन टेरिटरीज हो। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, क्या नाम है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज टैक्स, सीबीडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज, इस तरह कर करके जो है टेक्सटाइल टैक्स वगैरह ये करके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होती थी और सबका रेट अलग अलग होता था। तो बिजनेसमैन को बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे और ये प्रॉब्लम जब बिजनेसमैन के सामने होते थे तो कई स्टेट में एक ही गुड्स के एक ही कंपनी का प्रोडक्ट होने के बावजूद भी उनका रेट भी डिफरेंस होता था। तब सब लोगों की बहुत सारी मीटिंग हुई। बहुत सारी मीटिंग होने के बाद एक कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में एप्लीकेबल हुआ जो रिप्लेस किया बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स और उसका नाम आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एप्लीकेबल इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 and passed in Parliament on 29 March 2017। ये वन नेशन वन टैक्स हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ने इसका नारा दिया और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि
हर स्टेट में किसी भी गुड्स और सर्विस पर एक ही समान टैक्स लगेगा, सब जगह का रेट टैक्स का एक ही होगा, और इसके द्वारा डबल टैक्सेशन से और टैक्स के चेकिंग से बिजनेसमैन को बहुत सारी रियायत मिलेगी। ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स है, जिसमें टैक्स में कोई अलग से रिजीम नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे मल्टीपल टैक्स को इसमें मर्ज कर दिया गया, मैंने बता दिया, और इसमें लायबिलिटी जो है फाइंड आउट करने की और देने वाले और लेने वाले के लिए इजी हो जाती है। अब जब हम इसकी बात कर लिए तो एक चीज और ध्यान के लिए, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जो कंजम्पशन करेगा उस गुड्स एंड सर्विसेज का उसे टैक्स देना पड़ेगा, जो कंजम्पशन करेगा। तो कंजम्पशन करने पर टैक्स है, और लास्ट कंज्यूमर जो फाइनल में उसका कंजम्पशन करता है उसे ही वो सारा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए इसका नाम हुआ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। याद रखिएगा, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अगर हम टाइप्स ऑफ जीएसटी करें, एक है जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी में इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इसके बेस पर टाइप्स बनता है। यानी एक ही राज्य की सीमाओं के अंदर अगर व्यापार होता है तो उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं, और एक राज्य से बाहर दो राज्यों के बीच में अगर बिजनेस होता है तो उसे इंटर स्टेट कहते हैं। जहां पर जो जीएसटी लगती है, ये जीएसटी दो तरह की होती है, सीजीएसटी, एस जीएसटी और यूजीएसटी। जहां पर जो लगती है इसे कहते हैं आईजीएसटी। अब ये जो जीएसटी है कैसे होती है? एक राज्य के सीमाओं के अंतर्गत जो जीएसटी होती है, तो राज्य भी है और यूनियन टेरिटरीज भी है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूजीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर टैक्स रेट 18% है जीएसटी का, तो 9% ये होगा और 9% ये होगा। अगर 12% है तो 6% ये होगा, 6% ये होगा। All GST to be controlled and managed by the central government. Central government is the treasurer. वो कोषाध्यक्ष है। और इस सारे जीएसटी का जो सेटलमेंट होता है, ये सेटलमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स का करती है, इसका मतलब है ये कैसे होता है? ये जीएसटी समझ लिया कैसे होता है, इसका कैरेक्टर्स क्या है या इसका फीचर्स क्या है। अगर इसकी बात करें तो ये टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है,
यानी गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पर ये टैक्स लगता है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जो कंजम्पशन करेगा वो टैक्स देगा, और टैक्स लेगा कौन? जो गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई देगा। प्लस कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया। ड्यूल जीएसटी यानी डबल है, एक स्टेट का हिस्सा है, एक सेंट्रल का हिस्सा है। और जब इंटर स्टेट बिजनेस होता है तो वहां क्या आ जाता है? आईजीएसटी। इसमें और क्या है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, और रिवर्स मैकेनिज्म भी है। जब रिवर्स मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमको क्या करना होता है रिवर्स मैकेनिज्म में? कि जिस चीज का हम टैक्स पेमेंट कर दिए हैं उसका हम दोबारा उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं इनपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी का मतलब ये हो सकता है इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, या इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूजीएसटी, या इनपुट आईजीएसटी। अब एक चीज, जब इनपुट की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, जब कंजम्पशन करते हैं आप, कंजम्पशन गुड्स और सर्विस क्या करते हैं? यानी परचेजेस और पेमेंट अगेंस्ट सर्विसेज करते हैं। तो जो वैल्यू होती है उस वैल्यू का, जो वो वैल्यू तो अपने आप में वैल्यू होगी, तो ये सीजीएसटी आईजीएसटी अलग से ऐड किया जाता है। ऐड किया जाएगा तो ऐड करने पर जो आएगा वो हमारा इनपुट होगा, और आउटपुट जीएसटी का मतलब कलेक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम कंज्यूमर। जो कंजम्पशन करता है उससे जीएसटी कलेक्ट करता है वो जो गुड्स की सप्लाई करता है या सर्विस की सप्लाई करता है। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट है। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं जिस पर कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, यानी वह कौन कौन से एरिया हैं जहां पर गुड्स एंड सर्विस एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कोई पर्सन चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उस पर गुड्स एंड सर्विस एप्लीकेबल नहीं होता। एनी पर्सन्स और एनी बिजनेसमैन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 40 लाख है, ध्यान रखिए पहले 20 लाख था, 40 लाख 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हुआ, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपए का से कम है उसको जीएसटी की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। लेकिन 20 लाख वाली कैटेगरी अभी भी एप्लीकेबल है। वो कहां है? तो नॉर्दर्न, या मैं ये कहूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑल हिल स्टेशन पे। अब यहां पर दो कैटेगराइज हो गए। एनी बिजनेसमैन और पर्सन इंगेज इन ए बिजनेस एंड देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख, तो उसे जीएसटी कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जीएसटी वो कलेक्ट नहीं कर सकता, और उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना भी मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है।
लेकिन एनी पर्सन्स और एनी बिजनेस their aggregate turnover is more than 40 lakh or some special areas is more than 20 lakh, it must be registration under GST Act. जिसका भी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, कुछ एक नॉर्थ ईस्टर्न एरिया या हिली स्टेशन एरिया में जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, उसे जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो इसका मतलब जो इस कैटेगरी में नहीं आएगा उसे भी जीएसटी नहीं देना है। कोई गुड्स एंड सप्लाई आप करते हैं जो किसी गवर्नमेंट एम्बेसी को या अदर कंट्रीज जो कि यूएनए यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को अगर कोई गुड और सप्लाई करते हैं तो यहां पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी पेमेंट गिवन टू एज ए बेस आर इंप्लाइज एज ए सर्विस, या मैं ये कहूं कि वेजेस एंड सैलरीज गिवन टू इंप्लाइज इन नॉट इंटर इन द जीएसटी। कोई एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस करते हैं अदर कंट्रीज के, और उसमें कोई एक्सपोर्टर जो है वो गेटिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेता है। मतलब समझे, कोई गुड्स एंड सर्विस आप अदर कंट्री बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं और वह एक्सपोर्ट की जो इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसका यूज नहीं करता तो उसे भी जीएसटी नहीं देना है। कोई एजुकेशनल सर्विस हो जो स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करता हो, उसके फैसिलिटीज मेंबर, ट्रांसपोर्टेशन, मिड डे मील सर्विस। लेकिन मिड डे सर्विस कब तक है? अप टू हायर सेकेंडरी यानी 8th क्लास तक। ऐसे गुड्स एंड सर्विस पर, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान रखिएगा, इस पर भी नहीं एप्लीकेबल है। रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट, रॉयल्टी पर है ध्यान रखिएगा, लेकिन रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कोई हेल्थ सर्विस हो जो कि किसी डॉक्टर या कंसल्टेंसी को फीस के रूप में दिया जाए, उस पर भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पर भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कोई ऐसी सर्विस, इसको ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज ऑफ मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज ऑफ मैकेनिज्म यानी आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कोई पेमेंट देते हैं तो जो पेमेंट लेने वाला है वो आपसे जीएसटी लेगा, तो उसे जीएसटी को आप वापस ले सकते हैं। वह कौन कौन से हैं? पेमेंट ऑफ लीगल चार्ज, अगर कोई लीगल चार्ज के फीस आपने दिया और उसके साथ आपने जीएसटी का पेमेंट किया, उसे आप रिवर्स पा सकते हैं। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, अगर कॉपीराइट की यूज करने में रॉयल्टी आपने दिया है और उस पर टैक्स दिया है तो वो आप रिवर्स कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के ट्रांसपोर्टर को गुड्स मंगाते समय उसने को जो आपने फ्रेट पेमेंट किया, उस फ्रेट पर अगर आपने जीएसटी दिया है उसे आप रिवर्स कर सकते हैं। इंश्योरेंस कमीशन पर अगर जीएसटी दिया है तो उसे आप वापस ले सकते हैं। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फर्म, तो आप यहां पर जीएसटी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज ऑफ मैकेनिज्म।
अब बात आ गई कि सर ये SGST, CGST, IGST, इसका रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर दोनों में क्या अंतर है? पहली बात, रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर ये है, वो होता है जिसे GST लेने और देने का दोनों अधिकार है। अनरजिस्टर्ड डीलर को केवल गुड्स एंड सर्विस जब लेगा तो उसे GST देकर लेना पड़ेगा, ये रिवर्स नहीं ले सकता, उस GST को सेट ऑफ नहीं कर सकता। अब रजिस्टर्ड डीलर में भी दो डीलर हैं, एक को बोलते हैं रेगुलर, दूसरे को बोलते हैं कंपोजिशन। ये दो तरह के डीलर हैं, एक रेगुलर डीलर है, दूसरा कंपोजिशन डीलर है। ये जो रेगुलर डीलर है ये टैक्स इनवॉइस काट सकता है, यानी टैक्स कलेक्ट करेगा, उसके लिए आपको वो बिल काट कर देगा। बिल तो दोनों में सब में कट कर मिलेगा, लेकिन ये रेगुलर व्यापारी किसी भी व्यापारी को जो रजिस्टर्ड, रेगुलर व्यापारी किसी भी रजिस्टर्ड व्यापारी को, रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को जब बिल काटेगा तो इस बिल को हम लोग टैक्स इनवॉइस के नाम से जानते हैं। लेकिन कंपोजिशन व्यापारी टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकता, टैक्स इनवॉइस ही नहीं काट सकता। कुछ गुड्स एग्जम्प्ट होते हैं, कुछ गुड नील रेटेड होते हैं। नील रेटेड एग्जम्प्ट का गुड्स, उस पर GST नहीं है, और नील रेटेड जिसे एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में, अगर उस पर GST एप्लीकेबल नहीं है तो उसको नील रेटेड कहते हैं। अब ये जो रेगुलर व्यापारी है, कंपोजिशन व्यापारी है, रेगुलर व्यापारी सेट ऑफ कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है किस चीज को? इनपुट टैक्स, यानी जो टैक्स उसने दिया है उसे सेट ऑफ कर सकता है, ये सेट ऑफ नहीं कर सकता है, नॉट सेट ऑफ। इसे टर्नओवर का 1% टैक्स देना है, इसे वैल्यू एडिंग पर टैक्स देना है, जितना वैल्यू ऐड करेगा उस पर टैक्स देना है। ठीक है, अब देखिए सेट ऑफ, अभी इसका टेबल बनाएंगे। सेट ऑफ आउटपुट सेट ऑफ में एक होता है पेड और पेबल और कैरी फॉरवर्ड। पेड और पेबल और कैरी फॉरवर्ड। पेड अप
are payable or carry forward means input GST minus output GST minus इनपुट जीएसटी। इसका मतलब है कि जब आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से अधिक होगा ये पेबल होगा, या जितना पेबल होगा वो आप पेड कर सकते। रिफंडेबल और कैरी फॉरवर्ड व्हेन इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा या रिफंडेबल होगा। अब आइए सेट ऑफ कैसे करेंगे। सेट ऑफ का चार्ट देख लीजिए। सेट ऑफ जिसके लिए एडजस्टमेंट ड्यूटी बनती है, पास एडजस्टमेंट एंट्री IGST CGST SGST। तीन AGST होंगे। SGST या जो है क्या होगा UGST, हाँ अगर यूनियन टेरिटरी। IGST में जो सबसे पहला ये IGST क्रेडिट है, ऑलरेडी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। इनपुट जीएसटी जो है वह आपका डेबिट होता है। IGST में से सबसे पहले इनपुट IGST जो आपने डेबिट कर रखा है, दूसरा इनपुट CGST जो आपने डेबिट कर रखा है, तीसरा इनपुट SGST और UGST जो आपने डेबिट कर रखा है। यानी ये है आउटपुट में से जो आपने पेमेंट किया है वह पेमेंट आप डेबिट वाला अमाउंट उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और SGST में से सबसे पहले आउटपुट CGST इनपुट CGST डेबिट, दूसरा इनपुट IGST डेबिट। अब इसमें से इनपुट IGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, ये दोनों आप इसी क्रम में आप सेट अप कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, इफ आउटपुट इज मोर देन इनपुट इसका टू टेबल
पेड करेंगे। इफ आउटपुट इज मोर देन if input is more than output is equal to refundable or carry forward। ये आपका सेटअप है, ये आपका टोटल मैकेनिज्म आरसीएम, किस पर टैक्स लगेगा, कौन कौन से आइटम है जो टैक्स नहीं लगेंगे, ये सारी चीजें इस जीएसटी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।